घर मानव द्वारा निर्मित एक आवास है। जलवायु परिस्थितियों और स्थान की उपलब्धता के अनुसार अलग अलग तरह के घर बनाए जाते हैं। आपका घर एक अपार्टमेंट, एकल परिवार वाला घर, बंगला, केबिन आदि कुछ भी हो सकता है। ये लोगों की जरूरतों और उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। घर का विचार। घर की आवश्यकता कम उम्र से ही महसूस होने लगती है। प्राचीन समय में इंसान आश्रय और सुरक्षा के लिए गुफाओं में रहते थे। चूंकि उस दौरान जीवन असंगठित और गैर व्यवस्थित था, जैसे जैसे इंसान की जरूरतें बढ़ने लगी, परिदृश्य भी बदलने लगे। ये केवल आवश्यकता ही थी जिसने इस तरह की प्रगति को जन्म दिया। लोगों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहने के लिए घरों की आवश्यकता होती है। घर का निर्माण एक समझदारी भरे तरीके से किया जाना चाहिए, चाहे यह एक छोटा घर हो या फिर बड़ा। एक घर का निर्माण आपकी जरूरतों और कल्पनाओं पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि घर की संरचना में नवीकरण आवश्यकताओं के अनुसार ज्यादा बेहतर होता है। मेरा घर। मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में एक BHK फ्लैट में रह रहा हूँ। मेरे परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। चूंकि हम एक मेट्रो शहर में रह रहे हैं, तो हमें ज्यादा किराए में छोटे घर मिलते हैं। हम एक छोटे से घर में रहते हैं जो परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल नहीं है, लेकिन परिवार की देखभाल और स्नेह ने हमें कभी भी जगह की कमी का एहसास नहीं होने दिया। यहाँ केवल एक बेडरूम है, इसलिए हम 2 बच्चों ने खुद को लिविंग रूम के अनुकूल बना लिया है। हमारे पास एक बढ़िया रसोई घर, बाथरूम और एक छोटी सी बालकनी भी है। हमारा घर पेंट किया हुआ है और यह हमेशा साफ रहता है। हमारे पास ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन यह हमारे छोटे से परिवार के लिए पर्याप्त है। हमारे अपार्टमेंट के सामने एक पार्क है जो एक मनोरम दृश्य प्रदान करता है। यहाँ पर छत भी है और कभी कभी हम अच्छी हवा पाने के लिए वहाँ जाते हैं। मेरे पास एक छोटा घर है, लेकिन यह उचित ढंग से प्रबंधित है और मैं वाकई में अपनी इस जगह से प्यार करता हूँ। अगर किसी व्यक्ति का परिवार बड़ा है तो मेट्रो शहरों में उसके लिए बहुत समस्या है। यहाँ पर बड़े फ्लैट काफी महंगे होते हैं और इस तरह लोग छोटी जगहों में रहने के लिए मजबूर हैं और घर की खराब स्थिति के कारण आए दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बना रहता है। मेरे सपनों के घर का एक नजरिया। भविष्य में मैं अपने खुद के घर की कामना करता हूँ, क्योंकि फिलहाल हम एक छोटे से घर में रह रहे हैं। मैं अपने सपनों के घर में अपने माता पिता और बहनों के साथ रहना चाहता हूँ। मेरे अनुसार घर में हर वो सुविधाएं जैसे शानदार वॉशरूम, रसोई और हवादार कमरे आदि से सुसज्जित होना चाहिए। मैं कभी भी एक बड़े घर का सपना नहीं देखता, बजाय एक ऐसी जगह के जो मुझे खुशी और सुरक्षा तथा आत्मीयता का एहसास दे। मैं अपने सपनों के घर की सुविधाओं को यहाँ पर सूचीबद्ध कर रहा हूँ। हवादार और खाली जगह। मेरे घर में प्राकृतिक हवा आने के लिए उचित व्यवस्था होगी और घर के चारों ओर रिक्त स्थान भी छूटा होना चाहिए। इससे घर को हवादार और जीवंत बनाने में मदद मिलेगी। बागवानी के लिए जगह। मेरे घर में बागवानी के लिए जगह होगी, क्योंकि पौधे वायु शोधन में मदद करते हैं और इनकी मौजूदगी से एक बेहतर दृश्य का निर्माण भी होता है। मेरे कमरे से जुड़ी एक बालकनी। मेरे घर में बने मेरे कमरे से लगी हुई बालकनी होनी चाहिए, जिसे जब दिल चाहे खोलकर बाहर की ताज़ी हवा और खूबसूरत नज़ारा देखा जा सके। मेरे सपनों के घर के सामने का दृश्य सुंदर होना चाहिए, चाहे कोई पार्क या फिर खेल का मैदान हो। जीवंत कमरे। मेरे घर में जीवंत कमरे शामिल होंगे, उन्हें विभिन्न रंगों के साथ पेंट किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में एक पढ़ने की भी जगह बने। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। मेरे घर में छत की बारिश के पानी को इकट्ठा करने और इसे अपव्यय से बचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी मौजूद होगा। निष्कर्ष। घर सबसे अच्छी जगह है जो हमें सुरक्षा के साथ साथ प्यार और स्नेह की भावना प्रदान करता है। ये वह जगह है जहां हम सबसे अधिक आराम और आज़ाद महसूस करते हैं। मैं अपने घर और अपने परिवार के सभी सदस्यों से प्यार करता हूं जो इसे एक खूबसूरत घर बना रहे हैं।